Welcome again to the session. After a long period of time, I have started. Now, in this particular session, we will discuss about the historical documentation of the handball. Means कि आज history हम पढ़ेंगे. We will know about the history of the handball. इसके root causes, इसकी birth कहाँ से start होती है और till date तक. और वो भी हम chronological sequence में, chronological order में हम पढ़ेंगे. If we talk about the basic root cause of the handball, we can come to know that historically we can say that handball जो है it is the world's oldest sport. वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट सपोर्ट माना जाता है हैंडबॉल. नाउ इसकी जो बर्थ होती है वो एंशिएंट रोम से स्टार्ट होती है. एंशिएंट रोमन में इसकी बर्थ जो है स्टार्ट होती है. कैसे? हाउ वी कैन से दैट, हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसकी बर्थ जो है वो रोमन, एंशिएंट रोमन से स्टार्ट हुई है. एंशिएंट रोमन्स की औरतें जो हुआ करती थी, एंशिएंट रोमन्स में उनकी जो महिलाएं हुआ करती थी, they were played a version of the handball called the एक्सप्लोसिव लीडर. एक्सप्लोसिव लीडर जो एक वर्जन है हैंडबॉल का, ये ओल्डेस्ट वर्जन माना जाता है एंशिएंट रोम में. एंशिएंट रोम का ओल्डेस्ट वर्जन जो था ये हैंडबॉल का ओल्डेस्ट वर्जन है. इसी वर्जन को वो वहां पे खेलते थे. मीन्स कि इन द एंशिएंट रोम द ओल्डेस्ट वर्जन वर प्लेड by the women of ancient Rome at that times. उन टाइम्स में ancient Rome में women ये वाला वर्जन, ओल्डेस्ट वर्जन हैंडबॉल का खेला करते थे. उस वर्जन का नाम जो है that is the explosive leader. Now what does explosive leader mean? Explosive leader जो है, simply we can say that it is the game of throwing out, it is the game of driving out, it is the game of pushing out, it is the game where you pass the ball, जहां पे आप बॉल को पास करते हो with the greater force, with the greater muscular force के साथ आप बॉल को धकेल देते हो. That's meant by the explosive leader. इसी को explosive leader बोलते हैं. Now अगर हम बात करेंगे, ये था एंशिएंट ग्रीस में. जो इसकी बर्थ, जो इसकी इवोल्यूशन जो होती है, स्टार्ट होती है, वो एंशिएंट रोम से स्टार्ट होती है, where the women were played the oldest version of the handball called the explosive leader, जिसको explosive leader कहते हैं. explosive leader means जो मैंने आपको बोला है, it's the game of pushing out, it's the game of driving out, it's the game where you pass the ball with the muscular force, जहां से आप muscular force को लेके बॉल को क्या कर धकेल रहे हो. Now we talk about the ancient Greece की बात करेंगे. Now we talk about the ग्रीस के बारे में बात करेंगे, फ्रांस एंड ग्रीनलैंड के बारे में बात करेंगे, जहां से कुछ रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं कि इसकी इवोल्यूशन इन कंटेक्स्ट टू द इवोल्यूशन ऑफ द हैंडबॉल. इवोल्यूशन के कंटेक्स्ट के हवाले से हम ग्रीस, फ्रांस एंड ग्रीनलैंड की बात करेंगे. ग्रीस, फ्रांस एंड ग्रीनलैंड, These are those countries जिन ममालिकों से हमें पता चलता है यहां से भी कोई ना कोई वर्जन, इन कंट्रीज के लोग कोई ना कोई वर्जन हैंडबॉल का कोई ना कोई वर्जन खेला करते थे. जो वर्जन जैसे कि एक्सप्लोसिव लीडर है, जैसे ग्रीस में कोई ना कोई रिकॉर्ड पाया जाता है कि एंशिएंट ग्रीस में भी कोई ना कोई वर्जन हैंडबॉल का वर्जन खेला जाता था. फ्रांस एंड ग्रीनलैंड में मिडिवल एज में हैंडबॉल का कोई ना कोई वर्जन वहां पे वो लोग खेलते थे. जो ये सारे वर्जन जो ये खेला करते थे, अपनी कंट्रीज में खेला करते थे, तो इन वर्जन को कहां पे उन वर्जन को शो किया जाता था. कहां पे शो किया जाता था? क्ले पॉट्स पे, मिट्टी के बर्तनों पे उनको बनाया जाता था, उनको रिकॉर्ड किया जाता था. या स्टोन कार्विंग जो है, स्टोन कार्विंग पे इन चीजों पे इन वर्जन्स को रिकॉर्ड किया जाता था, इन इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता था. अब यहाँ पे द क्वेश्चन अराइजेस कि ये एंशिएंट रोम, एंशिएंट ग्रीस, फ्रांस और ग्रीनलैंड, ये वाले लोग क्यों पत्थर के बर्तनों पे या स्टोन के पत्थर के बर्तनों पे, मिट्टी के बर्तनों पे या मिट्टी के बर्तनों पे या पत्थर पे क्यों ये इनकी फिगर्स बनाया जाता था, इनकी फिगर्स को क्यों रिप्रेजेंट करते थे, इन हैंडबॉल के इन अर्ली वर्जन्स को क्यों वो उन पे रिकॉर्ड किया जाता था. हाँ, ये सच है, इट इज ट्रू कि दे वर रिप्रेजेंटेड दीज ओल्ड वर्जन्स ऑन क्ले पॉट्स, ऑन कार्विंग स्टोन्स, बिकॉज इसके बहुत सारे मेनी रीजंस हैं. फर्स्ट रीजन जो है तो रिकॉर्ड डेली वर्क. एंशिएंट रोम में, ग्रीस में, फ्रांस में, ग्रीनलैंड में डेली वर्क जो है वो रिकॉर्ड हुआ करता था.
रिटर्न रिकॉर्ड से पहले उन दिनों वहां पे रिटर्न रिकॉर्ड का उतना ट्रेडिशन नहीं था, तो दैट इज वाई वो इन क्ले पॉट्स को यूज करते थे। दैट इज वाई वो इन क्या बोल रहे हैं इनको, हम स्टोन कार्विंग को उसको यूज करके मिट्टी के बर्तनों पे या स्टोन के पत्थरों पे स्टोन्स पे क्या करते थे, नकाशकारी करते थे। इन हैंडबॉल की नकाशकारी करते थे, थ्रोइंग की इमेज बनाते थे, थ्रोइंग की कोई फिगर बनाते थे, पासिंग की कोई फिगर बनाते थे, शूटिंग की कोई फिगर बनाते थे, या किसी इवेंट को, जो भी इवेंट वहां पे हुआ करता था जहाँ पे ये इवेंट्स जो ये जैसे कि लाइक द वुमेन इज ऑफ द एंशिएंट रोम, दे वर प्लेड द वन ऑफ द वर्जन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वर्जन, दैट वर्जन इज कॉल्ड द एक्सप्लोसिव लडर। इस वर्जन को रिकॉर्ड करने के लिए वो क्या करते थे, वो इस डेली एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड करने के लिए, अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए इन्हीं पत्थरों को यूज करते थे, इन्हीं मिट्टी के बर्तनों को यूज करके वो इन चीजों पे उनकी नकाशकारी बनाते थे, हैंडबॉल की नकाशकारी बनाया करते थे। so that they can show to the players, so that कि ये इन नकाशकारी को, इन इमेजेस को, इन फिगर्स को प्लेयर्स को दिखाए, so that प्लेयर्स क्या है, प्लेयर्स इससे मोटिवेट हो जाएंगे। प्लेयर्स जो है दे विल गेट द इंस्पायर, वो इंस्पायरेशन लेंगे इसमें, और इंटरेस्ट, वन मोर थिंग इज के इंटरेस्ट के लिए, ताकि इसमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। दे विल इमेजिन दिस इमेज, उस इमेज को इमेजिन करके उसमें इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, अपने स्किल्स बढ़ाएंगे, अपने स्किल्स सीखेंगे। सेकंड थिंग इज कल्चरल प्राइड। उन दिनों इन एंशिएंट कंट्रीज में, एंशिएंट रोम, एंशिएंट ग्रीस, ग्रीनलैंड, फ्रांस, स्पेशली इन द ग्रीनलैंड एंड फ्रांस, स्पेशली इन द मिडिवल एज में वो क्या करते थे, उनका कल्चरल प्राइड हुआ करता था। ये उनका सपोर्ट्स कोई गेम्स एंड सपोर्ट्स या कोई फिजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, वो उसको कल्चरल एक्टिविटी माना करते थे। उस कल्चरल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए इन्हीं क्ले पॉट्स को यूज करते थे, सो दैट हम इसको ऑन रिकॉर्ड रखेंगे इन्हीं पे, और अपनी फ्यूचर जनरेशन तक इन चीजों को पहुंचाएंगे, और इस ट्रेडिशन को जो है वो मेंटेन करेंगे। वन मोर रीजन, जो वो इंपॉर्टेंट रीजन है, जिस रीजन की वजह से वो क्ले पॉट्स को यूज करके इन ओल्ड वर्जन्स को फिगर्स बना के, और उन मिट्टी के बर्तनों पे, स्टोन कार्विंग पे नकाशकारी, इन हैंडबॉल की इमेजेस, हैंडबॉल की डिफरेंट स्किल्स की नकाशकारी बनाते थे। तो वन मोर रीजन इज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन। देखो, बिफोर द रिटन डॉक्यूमेंटेशन से पहले, रिटन रिकॉर्ड से पहले वो क्या करते थे, आर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे आर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आर्ट सर्व्ड एज ए व्हाट वी कैन से एज ए वे टू प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करने के लिए आर्ट यहाँ एज ए सर्व करता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द गेम्स, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्किल्स ऑफ द गेम, इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर एक्टिविटीज जो है, स्ट्रेटजी जो गेम की जो ये है एक्टिविटी जो है किसी गेम की, इस गेम की जो थ्रोइंग एक्टिविटी जो है उसको रिकॉर्ड करना। इन चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए वो जो है वो क्ले पॉट्स को यूज करते थे, वो स्टोन कार्विंग को यूज करते थे, और उन स्टोन कार्विंग और उन क्ले पॉट्स को दिखाया जाता था, प्लेयर्स को दिखाया जाता था, ताकि वो इंस्पायर हो जाएंगे इससे। दैट इज वाई वो इस स्टोन कार्विंग को, इन ओल्ड वर्जन्स को स्टोन कार्विंग पे क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। Now this was the ancient phase, ancient evolution of the handball, जो ancient की बात करेंगे। Now we will move on, हम मूव ऑन करके हम हैंडबॉल का मॉडर्न एरा देखेंगे। Now we will touch the handball's modern era, हैंडबॉल का मॉडर्न एरा हम देखेंगे। हैंडबॉल का मॉडर्न एरा कहां से स्टार्ट होता है, द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। जो ही 19th सेंचुरी एंड होती है, 19th सेंचुरी जो एंड हुई, दैट इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न हैंडबॉल। हैंडबॉल की मॉडर्न बिगिनिंग जो वहां से स्टार्ट होती है। द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी इज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न हैंडबॉल। मॉडर्न हैंडबॉल का एरा यहां से स्टार्ट होता है, 19th सेंचुरी जो ही खत्म होती है। स्पेशली हैंडबॉल जो है वहां कहां से स्टार्ट हुई है, मॉडर्न हैंडबॉल जो कहां से स्टार्ट हुई है, स्पेशली डेनमार्क से स्टार्ट हुई है, जर्मनी से स्टार्ट हुई है, स्वीडन से स्टार्ट हुई है। दीज आर द प्राइमरी कंट्रीज, दीज आर द कंट्रीज जहां से हम देखते हैं हैंडबॉल का मॉडर्न जन्म स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे प्राइमरी डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, जहां से हैंडबॉल की बिगिनिंग स्टार्ट होती है। नाउ जो सपोर्ट्स है, जो ये हैंडबॉल सपोर्ट है, हैंडबॉल सपोर्ट इज समटाइम्स नोन एज, इट वाज समटाइम्स नोन एज team handball, it was sometimes known as Olympic handball.
और इवन यूरोपियन हैंडबॉल, टीम हैंडबॉल भी बोला जाता था, ओलंपिक हैंडबॉल भी बोला जाता था इस हैंडबॉल को, और इवन के इसको क्या बोला जाता था, यूरोपियन हैंडबॉल भी बोला जाता था। हियर यू माइट हैव क्वेश्चन, आपको यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो गया होगा कि समटाइम्स इसको क्यों, व्हाई इट वाज समटाइम्स कॉल्ड ओलंपिक हैंडबॉल, टीम हैंडबॉल और इवन यूरोपियन हैंडबॉल, बिकॉज हाँ, द रीजन बिहाइंड दिस थिंग इज बिकॉज उन दिनों नॉर्थ अमेरिका में, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में हैंडबॉल को क्या बोला जाता था, हैंडबॉल को ओलंपिक हैंडबॉल भी बोला जाता था, हैंडबॉल को टीम हैंडबॉल भी बोला जाता था, इवन के हैंडबॉल को यूरोपियन हैंडबॉल भी बोला जाता था नॉर्थ अमेरिका में। व्हाई? बिकॉज in order to distinguish the handball from the court handball, in order to distinguish the handball from the squash court से distinguish करने के लिए, हैंडबॉल कोर्ट से डिस्टिंग्विश करने के लिए टीम हैंडबॉल कहा जाता था इसको, ओलंपिक हैंडबॉल कहा जाता था इसको, और इवन की ओलंपिक हैंडबॉल भी कहा जाता था इसको, ताकि ये डिस्टिंग्विश हो, टीम हैंडबॉल से डिस्टिंग्विश हो, स्क्वैश कोर्ट से डिस्टिंग्विश हो। यहाँ पे अब पता हमें यहाँ पे होना चाहिए ये स्क्वैश हैंडबॉल क्या है और टीम हैंडबॉल क्या है। टीम हैंडबॉल जो है वो नॉर्थ अमेरिका में उन दिनों एक वर्जन था, हैंडबॉल का एक वर्जन था जो वहां पे खेला जाता था। अगर हम डायरेक्टली हैंडबॉल बोलते तो लोग इसको क्या मानते, लोग इसको फील्ड टीम हैंडबॉल मानते, लोग इसको स्क्वैश कोर्ट बोलते। स्क्वैश कोर्ट एक हैंडबॉल का एक वर्जन है, उसको वो मानते, स्क्वैश कोर्ट मानते, टीम हैंडबॉल मानते। ये एक वर्जन हुआ करता था। उस वर्जन से, उन वर्जन से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका नाम नॉर्थ अमेरिका में रखा गया था टीम हैंडबॉल, ओलंपिक हैंडबॉल और इवन यूरोपियन हैंडबॉल। दिस इज द रीजन। नाउ अब मैं यहाँ पे लेट मी क्लियर दिस थिंग कि टीम हैंडबॉल नॉर्थ अमेरिका में वो क्या हुआ करता था, वहां पे स्क्वैश कोर्ट क्या हुआ करता था वहां पे। नाउ वी विल मूव ऑन, उस पॉइंट पे हम टच करेंगे, वी विल टच दैट वेरी पॉइंट, दैट वेरी पर्टिकुलर पॉइंट। जो टीम हैंडबॉल है, टीम हैंडबॉल जो है इट इज इनक्लोज्ड कोर्ट, एक इनक्लोज्ड कोर्ट हुआ करता था, या स्क्वैश भी, स्क्वैश कोर्ट भी, टीम हैंडबॉल भी, जो टीम हैंडबॉल से डिस्टिंग्विश कर रहे, कोर्ट हैंडबॉल, सॉरी कोर्ट इस वाले कोर्ट हैंडबॉल से डिस्टिंग्विश करने के लिए, नॉट कि टीम हैंडबॉल से, सॉरी अगेन, यहां से कोर्ट हैंडबॉल से डिस्टिंग्विश करने के लिए। कोर्ट हैंडबॉल और स्क्वैश कोर्ट जो थे, इन दो वर्जन से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका नाम रखा गया था, समटाइम्स इसका नाम रखा गया था ओलंपिक हैंडबॉल, टीम हैंडबॉल और इवन यूरोपियन हैंडबॉल। अब मैं यहाँ पे आपको लेट मी क्लियर दिस थिंग कि कोर्ट हैंडबॉल क्या है और स्क्वैश कोर्ट क्या है। ये दोनों जो है ये इनक्लोज्ड कोर्ट्स हैं, इनक्लोज्ड कोर्ट है। ऐसा एक इंक्लूजिव 8 फीट का 8 मीटर लॉन्ग, सॉरी 8 मीटर लॉन्ग का एक कोर्ट एक है, राइट, जो इंक्लूजिव कोर्ट है, जिस कोर्ट को क्या हुआ करता था, विच यूजुअली कंटेन्स 4 वॉल्स हुआ करती थी, 3 वॉल्स हुआ करते थे और इवन 1 वॉल हुआ करता था। इस कोर्ट के वर्टिकल वॉल्स हुआ करते थे, एक इंक्लूजिव 8 मीटर का वॉल, 8 मीटर का इंक्लूजिव कोर्ट हुआ करता था, जिस कोर्ट के 4 वॉल्स हुआ करते थे, यूजुअली कंटेन्स द 4 वॉल्स और 3 वॉल्स, या तो एक वॉल हुआ करता था। और उन वॉल्स को क्या करते थे वहां पे, यूजुअली अ प्लेयर हिट्स द बॉल, रबर बॉल हिट करता था उन वॉल्स के साथ, अगेंस्ट दोज पर्टिकुलर वॉल्स, उन पर्टिकुलर वॉल्स के साथ क्या करता था, एक प्लेयर रबर बॉल को हिट करता था, रबर बॉल को हिट करता था या तो ग्लोव्ड हैंड से, या तो बियर हैंड से, या तो ऐसे ही नंगे हाथों से बॉल को हिट करते थे, उस रबर, स्पेशली रबर बॉल को हिट करते थे उन वॉल्स के अगेंस्ट, या तो ग्लोव्ड हैंड्स, ग्लोव्स लगा के उस बॉल को हिट करते, रबर बॉल को हिट करते थे अगेंस्ट द वॉल्स और अगेंस्ट द वॉल, राइट, उसी को ये बोलते हैं। लेकिन स्क्वैश कोर्ट, जो स्क्वैश कोर्ट था, स्क्वैश कोर्ट में स्क्वैश रैकेट भी हुआ करता था। रैकेट एक, जैसे कि we have in बैडमिंटन we have the rackets, हमारे पास रैकेट होता है, बैडमिंटन रैकेट होता है, और टेबल टेनिस में भी हमारे पास बैट होता है, वैसा ही एक रैकेट हुआ करता था, दैट वी कॉल द स्क्वैश रैकेट। स्क्वैश रैकेट को भी यूज किया जाता था, लेकिन वो स्क्वैश में। लेकिन कोर्ट हैंडबॉल में क्या करते थे, वो ग्लोव्ड हैंड्स को यूज करते थे, यानी कि ग्लोव्स लगा के उन वॉल्स के अगेंस्ट बॉल को क्या करते थे, हिट करते थे। तो ये वाला वर्जन था नॉर्थ अमेरिका में, ये वाला वर्जन था। इस वर्जन से डिफरेंशिएट करने के लिए, इस वर्जन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हैंडबॉल को समटाइम्स नाम दिया गया था
कोर्ट है, ये ओलंपिक हैंडबॉल, टीम हैंडबॉल और इवन यूरोपियन हैंडबॉल। तो यहाँ पे आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इनको उस टाइम नॉर्थ अमेरिका में उस टाइम क्यों बोला जाता था, कुछ टाइम तक ओलंपिक हैंडबॉल, टीम हैंडबॉल और इवन यूरोपियन हैंडबॉल क्यों बोला जाता था। ये वाला ये हुआ। नाउ वी विल टच द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हैंडबॉल जो है इट इज द ओल्डेस्ट वर्जन। वी नो कि हैंडबॉल के हमने डिफरेंट ओल्डेस्ट वर्जन देखे हैं हैंडबॉल के, कई वर्जन जो हमने एंशिएंट टाइम्स में देखे थे। एंशिएंट टाइम्स के बाद हमने देखे हैं मॉडर्न हैंडबॉल 19th सेंचुरी से यहाँ पे इसकी इवोल्यूशन स्टार्ट होती है। प्राइमरली डेनमार्क से स्टार्ट होती है, स्वीडन से स्टार्ट होती है या जर्मन से स्टार्ट होती है। उसके बाद जो हैंडबॉल है, हैंडबॉल इज हाइब्रिड सपोर्ट। हैंडबॉल जो है ये हाइब्रिड सपोर्ट है। हाइब्रिड सपोर्ट मीन्स कि हैंडबॉल इज हाइब्रिड सपोर्ट विच नीड्स, जहां पे क्या हैंडबॉल में क्या चाहिए हमें, रनिंग, विच नीड्स रनिंग, jumping, throwing, running, jumping, throwing, catching। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई हैव टोल्ड टू यू दैट हैंडबॉल इज ए हाइब्रिड सपोर्ट। हम कैसे कहेंगे जो हैंडबॉल है ये हाइब्रिड सपोर्ट है? हाँ, इजीली हम कह सकेंगे हैंडबॉल इज अ हाइब्रिड सपोर्ट विच नीड्स रनिंग, विच नीड्स जंपिंग, विच नीड्स थ्रोइंग, विच नीड्स कैचिंग। जहां पे कैचिंग की जरूरत है, थ्रोइंग की जरूरत है, रनिंग की जरूरत है, जंपिंग की जरूरत है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट हैंडबॉल कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट गेम्स, different elements of the different games. It contains different elements. ये different elements इसमें पाए जाते हैं of different games. Different games के different elements पाए जाते हैं हैंडबॉल में, like basketball के elements, basketball, hockey, soccer, water polo। इन गेम्स के एलिमेंट्स हैंडबॉल में पाए जाते हैं, राइट। हाँ, अगर मैं ये भी कहूं अनडाउटेडली मैं ये भी कह सकता हूं कि हैंडबॉल जो है, हैंडबॉल इज क्रिएटेड, हैंडबॉल को क्रिएट किया गया है बाय मिक्सिंग अप 2 cups ऑफ बास्केटबॉल। आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड सो दैट आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। देखो हमारा पॉइंट है यहाँ पे, जिस पॉइंट को हम टच कर रहे हैं कि हैंडबॉल इज हाइब्रिड सपोर्ट। हैंडबॉल इज हाइब्रिड सपोर्ट विच यूजुअली नीड्स रनिंग, विच यूजुअली नीड्स जंपिंग, which usually needs throwing, which usually needs catching. These are the skills, these are the elements which handball needs. तो ये वाले डिफरेंट ये वाली रिक्वायरमेंट्स हैं जो हैंडबॉल में चाहिए। दैट इज वाई हम कह सकेंगे, हम इजीली कह सकेंगे विदाउट एनी डाउट, हम कहेंगे कि हैंडबॉल जो है इट कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट्स। इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं ऑफ डिफरेंट गेम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लाइक और in this way we can say that जो हैंडबॉल है it is created, हैंडबॉल को क्रिएट किया गया है by mixing 2 cups of basketball, mixing 2 cups of basketball। बास्केटबॉल के 2 कप को मिक्स करके 3 cups of soccer, 3 cups of soccer and add a pinch of hockey and water polo। इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके हैंडबॉल जो है दैट हैज बीन क्रिएटेड, उसको क्रिएट किया गया है। हाँ, जो मिक्सअप किया है 2 कप्स ऑफ बास्केटबॉल के 2 कप को मिक्स किया है। व्हाट डज दैट मीन?
दैट मीन्स मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन समझा रहा हूं कि हैंडबॉल हाइब्रिड सपोर्ट है. आई हैव टोल्ड टू यू पीपल दैट हैंडबॉल इज अ हाइब्रिड सपोर्ट. दैट इज व्हाई आई वांट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड दिस. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? ये इसी का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि हैंडबॉल जो है ये मिक्स किया गया बाय मिक्सिंग 2 कप्स ऑफ बास्केटबॉल. 2 कप बास्केटबॉल के 2 कप को मिक्स किए हैं. बास्केटबॉल के 2 कप को मिक्स करने को क्या बोलते हैं? व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हम देखते हैं बास्केटबॉल इज अ सपोर्ट. ये वो सपोर्ट है जहां से जिस सपोर्ट में जंपिंग की भी जरूरत होती है, ड्रिबलिंग की भी जरूरत होती है, वेयर विच नीड्स जंपिंग, शूटिंग, पासिंग, कैचिंग, थ्रोइंग. तो दीज एलिमेंट्स जो है उन एलिमेंट्स को फ्रॉम द बास्केटबॉल हैंडबॉल टेक्स दीज एलिमेंट्स. इन एलिमेंट्स को लिया गया है. That is why we can say that 2 cups of the mixing 2 cups of basketball and by mixing 3 cups of soccer के 3 कप लिए गए हैं. सॉकर के 3 कप लिए गए हैं मतलब मीन्स एज यू नो दैट द फुटबॉल में क्या होती है? फुटबॉल में गोल की भी होता है. फुटबॉल में टीम फॉर्मेशन भी होती है. हाँ, वन मोर थिंग, फुटबॉल में क्या होता है? डिफेंडिंग एंड अटैकिंग सिस्टम होता है, टीम फॉर्मेशन भी होता है. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट फ्रॉम द हैंडबॉल, फ्रॉम द सॉकर, this handball borrows 3 cup of the soccer, like goalkeeper, like the team formation, like the defending and the attacking system. इन चीजों को लिया गया है. एंड एड अ पिंच ऑफ हॉकी एंड वाटर पोलो. कुछ पिंच हमने ऐड किया है. किसका? हॉकी का या वाटर पोलो का. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हॉकी में गोल बॉल को पास किया जाता है, हॉकी में भी ड्रिबल की जाती है, हॉकी में भी को बॉल को जो है शूट किया जाता है और बॉल को गोल किया जाता है, और वाटर पोलो में भी बॉल को गोल किया जाता है. तो फ्रॉम हॉकी एंड द वाटर पोलो, handball takes and handball borrows these some elements which I have already told to you. हम ये भी कहेंगे कि इस हैंडबॉल में डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स यूज किए जाते हैं, जो डिफरेंट सपोर्ट्स में भी यूज किए जाते हैं. उन स्किल्स को भी हैंडबॉल में यूज किया जाता है. हैंडबॉल में डिफरेंट स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, एक्शंस यूज किए जाते हैं. बास्केटबॉल के, हॉकी के, सॉकर के, वाटर पोलो के, इन गेम्स के जो है स्किल्स, एक्शन, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स को यूज करके हैंडबॉल जो है दैट हैज बीन क्रिएटेड, उसको क्रिएट किया गया है. नाउ वी विल मूव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. डेवलपमेंट्स की बात करेंगे. सो फार हमने यही पढ़ा है. ये हमने जो देखे हैं, लाइक एंशिएंट रोमन में क्या हुआ, एंशिएंट ग्रीस में क्या हुआ, ग्रीनलैंड में क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, मिडिवल एज में, स्पेशली इन द मिडिवल एज में क्या हुआ इन रिलेशन टू द हैंडबॉल को लेके, हैंडबॉल की इवोल्यूशन को लेके क्या हुआ, या मॉडर्न एज में क्या हुआ, डेनमार्क से स्टार्ट हुआ, या हैंडबॉल को क्या प्राइमरली क्या बोलते थे, हैंडबॉल को समटाइम्स ओलंपिक हैंडबॉल, टीम हैंडबॉल और इवन दिस यूरोपियन हैंडबॉल भी बोला जाता था. These things, these indications indicates the continuous development of the handball with the passage of the time. Now we will move on the chronological order. Chronological order के साथ हम हैंडबॉल को पढ़ेंगे, हैंडबॉल की डेवलपमेंट्स को पढ़ेंगे. टिल डेट, फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके आज तक क्या हुआ हैंडबॉल के साथ, कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए विद द पैसेज ऑफ द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या हुआ है, उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने सीक्वेंस में इन डेट्स को लिख के डेट्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया है किस डेट पे क्या हुआ है. हाँ, इन केस कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, तो दैट इज व्हाई तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने इनको ऑर्डर किया है. नाउ इन 1898 में क्या हुआ, हॉगलर नेल्सन एक पर्सनालिटी थी जो ओलंपिक मेडलिस्ट था. हॉगलर नेल्सन इन 1898 में डेनमार्क में एक पर्सन था, एक पर्सनालिटी थी, जानी मानी ओलंपिक मेडलिस्ट पर्सनालिटी थी, जिस पर्सन का नाम था हॉगलर नेल्सन जो डेनमार्क का था. 1898 में he introduced handball. इसने एक गेम इंट्रोड्यूस की, हैंडबॉल का नाम उसने वहां पे हैंडबॉल रखा. यही गेम इंट्रोड्यूस किया, उस गेम का नाम क्या रखा इसने? हैंडबॉल रखा. जो हॉगलर नेल्सन जो है इन 1898 में
क्या किया इसने डेनमार्क में? ही इंट्रोड्यूस्ड अ गेम दैट इज कॉल्ड द हैंडबोल्ड। हैंडबोल्ड उस गेम का उसने नाम रखा था, इसी हैंडबॉल का हैंडबोल्ड नाम रखा है। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द हैंडबोल्ड, नॉट के फादर ऑफ द हैंडबॉल। हैंडबॉल का फादर, ही इज नॉट फादर ऑफ द हैंडबॉल, ही इज द फादर, he is the founder of the handball. In 1898 he introduced the handball in Denmark, right? second thing क्या हुआ 1906 में? क्या हुआ 1906 में? हर एक डेट को किसी इवेंट के साथ याद रखो। लाइक अगर हम 1906 का डेट याद करेंगे, फॉर एक्स्ट्रा के लिए मैं क्या कह रहा हूं, आई वांट टू ऐड हियर दिस थिंग। 1906 में मुस्लिम लीग जो है, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हुई। दैट इज नॉट आवर कंसर्न, वो हमारा कंसेप्ट नहीं है, हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि डेट्स को किसी इवेंट्स के साथ याद रखा करो, सो दैट कि आपके माइंड में बैठ जाएंगे, राइट? तो 1906 में क्या हुआ है? 1906 में क्या हुआ? दनेश और हॉगलर नेल्सन, यही हॉगलर नेल्सन जो डेनमार्क का था, जो ओलंपिक मेडलिस्ट था, इसी के साथ एक और बंदा दनेश जो जिम टीचर हुआ करता था, दनेश एंड यही हॉगलर। हॉगलर नेल्सन, एक दनेश और दूसरा हॉगलर नेल्सन, 1906 में 1906 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेट ऑफ हैंडबॉल रूल्स पब्लिश किए। In 1906 दनेश ए जिम टीचर एंड हॉगलर नेल्सन, यही हॉगलर नेल्सन जो ओलंपिक मेडलिस्ट है, जो हु इज द फाउंडर, ही इज द इंट्रोड्यूसर ऑफ द हैंडबॉल गेम। इसी ने इन दोनों ने मिलके क्या किया? इन दोनों ने मिलके दे फॉर्मुलेटेड, दे पब्लिशड, उन्होंने पब्लिश किया सेट ऑफ हैंडबॉल रूल्स। हैंडबॉल रूल्स को पब्लिश, एक सेट बनाया, हैंडबॉल रूल्स का एक सेट बनाया, उसको पब्लिश किया। नॉट कि ऑफिशियली हम ये नहीं कह सकेंगे उन्होंने ऑफिशियली रूल्स बनाए जो ऑफिशियली जिनको कंसिडर किया गया था, ना, इन्होंने जनरली रूल्स बनाए हैंडबॉल के, मिल के उन्होंने हैंडबॉल के रूल्स बनाए थे और उनको पब्लिश किए, उस एक सेट को पब्लिश किया था। कब? 1906 में। दीज आई मीन टू से दीज थिंग्स जो है, दीज थिंग्स इंडिकेट द continuous development of the handball over the period of time with the passage of the time. Second thing ये हुआ 1906 में। Now we can touch the next date, that is 1917. 1917 में क्या हुआ? 1917 में दो पर्सनस थे, दो पर्सनालिटीज थी, जानी मानी पर्सनालिटीज थी। एक का नाम था मैक्स हैशर और कार्ल शिलेंस। मैक्स हैशर एंड कार्ल शिलेंस। कार्ल 1917 में दो और पर्सनालिटीज आई हैंडबॉल को लेके, in the context of the handball, in the context of the development of the handball, particularly for the development of the handball. In 1970, the two personalities, namely Max Hescher and the Carl Schillens, they firstly formulated official rules of the handball. उन्होंने formulate किए, official rules बनाए थे हैंडबॉल के, official rules उन्होंने formulate किए थे 1917 में। After that, after the 2 years, दो साल के बाद, in 1919 में 1919 में क्या हुआ? ये जो कार्ल शिलेंस था मैक्स हैशर के साथ, जिसने 1917 में ऑफिशियल रूल्स बनाए थे हैंडबॉल के, इसी कार्ल शिलेंस ने 1990 में मॉडिफाई किया इन रूलों को, मॉडिफाइड द रूल्स। जो रूल्स उन्होंने बनाए थे 1917 में, उसको मॉडिफाई किया और पॉपुलराइज द गेम इंटरनेशनली। इसी कार्ल शिलेंस ने 1990 में क्या हुआ? उन रूल्स को, जो रूल्स उसने किससे, मैक्स हैशर के साथ बनाए थे, ऑफिशियली रूल्स बनाए थे हैंडबॉल के, उन्हीं रूल्स को उसने 1919 में मॉडिफाई करके और इंटरनेशनली गेम को पॉपुलराइज किया, एंड ही हैज इंटरनेशनली
he has popularized the game at the international level. इंटरनेशनल लेवल पे गेम को उसने पॉपुलराइज किया. दैट इज वाई फिर उन्हीं रूल्स को कंसिडर किया गया था. किसने? हैंडबॉल की फेडरेशन ने उन्हीं रूल्स को कंसिडर करके उन्हीं रूल्स को कंटिन्यू किया. दैट इज वाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ द हैंडबॉल. उस कार्ल शिलर्स को हम बोलेंगे ही इज द फादर ऑफ द हैंडबॉल. हु इज द फादर ऑफ द हैंडबॉल? नॉट दिस वन हॉगलर नेल्सन. ये वाला हम इसको नहीं बोल सकते ही इज द फादर ऑफ द हैंडबॉल. बट अगर ये वाली ऑप्शन आई, ही इज द फादर, ही इज द इंट्रोड्यूसर ऑफ द हैंडबॉल, नॉट हैंडबॉल. नाउ हु इज द फादर ऑफ द हैंडबॉल? कार्ल शिलर्स, ही इज द फादर ऑफ द हैंडबॉल. उसी के रूल जो है वो कंटिन्यू किए गए, उसी ने मॉडिफाई करके 1990 में उन रूल्स को कंटिन्यू किए. और उसके बाद 1925 में क्या हुआ? वन मोर डेवलपमेंट, हैंडबॉल को लेके एक और डेवलपमेंट होती है 1925 में. द वेरी फर्स्ट मेंस इंटरनेशनल मैच वेर प्लेड. पहला मैन इंटरनेशनल हैंडबॉल मैच खेला गया था. किन के बीच में? 1925 में. किन के बीच में? जर्मनी और बेल्जियम के बीच में. जर्मनी एंड बेल्जियम. जर्मनी और बेल्जियम के बीच में पहला इंटरनेशनल मैन हैंडबॉल मैच खेला गया था. इट इज द वेरी फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन, पहली इंप्लीमेंटेशन हुई थी जहां से हैंडबॉल को मैन कैटेगरी ने क्या किया? एग्जीक्यूट किया गया एट द इंटरनेशनल लेवल, जिसमें दो कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया भी आपस में, जर्मन और बेल्जियम में. ये है 1925. अबाउट वन मोर डेवलपमेंट, एक और डेवलपमेंट देखते हैं हैंडबॉल की. दैट हैपेंड इन 1928 में हैपन जो हुई थी. जो 1928 की डेवलपमेंट हुई थी वहां पे 1928 में क्या हुआ था? इंटरनेशनल एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन जो इस्टेब्लिश हुई. कहां पे? एम्स्टर्डम में. यानी कि हैंडबॉल का एमेच्योर इंटरनेशनल फेडरेशन बनी हुई थी. इंटरनेशनल एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन जो एम्स्टर्डम में बनी हुई थी वो 1928 में एस्टेब्लिश हुई. आफ्टर द 2 years, 2 साल के बाद क्या हुआ था? जो 1930 में फर्स्ट इंटरनेशनल मैच वर प्लेड बिटवीन द ऑस्ट्रिया एंड द जर्मनी और ऑस्ट्रिया के दरमियान पहला मैच जो है वुमेन्स का, स्पेशली द वुमेन्स का, नॉट मेन्स का तो 1925 में हुआ था इंटरनेशनल मैच जो जर्मनी और बेल्जियम के दरमियान हुआ था. लेकिन यहाँ पे मेन्स जो था, वुमेन्स का जो था वो 1930 में वुमेन्स का मैच हुआ था ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी के बीच में. आफ्टर द 1930 देयर इज वन मोर डेवलपमेंट दैट हैपेंड इन 1936 में, 30 के बाद 1936 में वन मोर डेवलपमेंट हैज बीन सीन देयर. कि उस डेवलपमेंट में क्या हुआ था? 1936 में बर्लिन समर ओलंपिक गेम्स हुआ करती थी. बर्लिन समर ओलंपिक गेम्स में हैंडबॉल को इंक्लूड किया गया था, बट स्पेशली विद द रूल ऑफ 11 प्लेयर्स के रूल के साथ हैंडबॉल जो था, हैंडबॉल को बर्लिन ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया था. बर्लिन समर ओलंपिक गेम्स इसमें इसको इंक्लूड किया गया था. आफ्टर दैट 1938 की डेवलपमेंट. देयर इज वन मोर डेवलपमेंट दैट हैपेंड इन द 1938 द फर्स्ट मेन वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप हेल्ड. जो मेन का फर्स्ट वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है हेल्ड हुआ था, कंडक्ट हुआ था, दैट हैज कंडक्टेड इन 1938 में कंडक्ट हुआ था. आफ्टर 1938 there is one more development, that is the 1946 development of the 1946 में क्या हुआ था? हैंडबॉल इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन 1946. In 1946
we see that there is one more development in the handball, that the establishment of the International Handball Federation has been established. इसको establish किया गया था 1946 में, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन को establish किया गया था. ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट थी in context to the development of the handball. After 1946 there is one more development which happened in 1954. 1954 में इस डेवलपमेंट जो है ये हैपन हुई थी, वो टेक्स प्लेस हुई थी. इसमें क्या हुआ था 1954 में, फर्स्ट मेन्स इंडोर हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप कंडक्टेड. मैन का इंडोर, ये हाँ यहाँ पे लेट मी क्लियर दिस थिंग, हैंडबॉल जो है इट इज द आउटडोर गेम एंड एज वेल एज द इंडोर गेम. इंडोर गेम भी है हैंडबॉल, आउटडोर भी है हैंडबॉल, दोनों है, बोथ दीज थिंग्स हैं. और इवन की बीच हैंडबॉल भी हुआ करता था. बीच में भी, जहाँ पे बीच समंदर के जो है बैंक ऑफ द रिवर जो हुआ करता था, वहां पे भी हैंडबॉल खेला जाता था, वो भी है. लीव दैट थिंग. लेकिन यहाँ पे हैंडबॉल जो है 1954 में मेन का जो इंडोर हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप कंडक्ट हुआ. इंडोर गेम में भी मेंस का पहला मैच स्टार्ट हुआ, मैच नहीं बल्कि चैंपियनशिप, वर्ल्ड इंडोर हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है वो कंडक्ट हुई 1954 में. After 1954, we see there is one more development that happened in the year 1957. 1957 में एक और डेवलपमेंट होती है जिसमें फर्स्ट वुमेन हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड. वुमेन्स का पहला वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप हेल्ड होता है in 1957. After 1957, we see one more as per the chronological sequence is concerned. जहां से मैंने आपको chronological sequence बताई है, ये वाली chronological sequence के हिसाब से बताई. 1957 के बाद 1972 में जो इंडोर गेम है, मेन्स हैंडबॉल इंडोर गेम है, उसको इंक्लूड किया गया था मुनिच ओलंपिक गेम्स में. मुनिच ओलंपिक हुआ करता था in 1972 में. उन दिनों मुनिच ओलंपिक गेम्स हुआ करती थी, जैसे बर्लिन ओलंपिक समर ओलंपिक गेम्स हुआ करती थी, जैसे कि 1930 में बर्लिन समर ओलंपिक्स में हैंडबॉल को इंक्लूड किया गया था. इन द सेम वे 1972 में जो मेन का जो इंडोर, स्पेशली द इंडोर हैंडबॉल जो है, इंडोर हैंडबॉल को क्या किया था, उसको इंक्लूड किया गया था मुनिच ओलंपिक गेम्स में, उसको इंक्लूड किया गया था. आफ्टर दैट वी सी वन मोर डेवलपमेंट दैट हैपेंड इन द ईयर 1976. 1976 के ईयर में एक और डेवलपमेंट होती है हैंडबॉल को लेके. जो वुमेन्स का हैंडबॉल जो था उसको भी मॉन्ट्रियल ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया गया था. जैसे मोनिच ओलंपिक गेम्स है, जैसे बर्लिन ओलंपिक समर ओलंपिक गेम्स है, वैसे एक मॉन्ट्रियल ओलंपिक गेम्स हुआ करती थी 1976 में. उसी में वुमेन्स का जो हैंडबॉल है उसको मॉन्ट्रियल ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया गया था. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट कोर्स ऑफ द एक्शन, प्रेजेंट कोर्स ऑफ एक्शन की बात करेंगे, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे कि हैंडबॉल जो है वो कहां पे एग्जिस्ट होती है. इन द वी कैन से दैट without any this we can say hesitation, without any किसी भी चीज को सेपरेट रख के हम ये भी कह सकते हैं कि हैंडबॉल इन द प्रेजेंट कोर्स ऑफ द एक्शन, जो हैंडबॉल है इट इज प्लेड इन 200+ कंट्रीज under the control of International Handball Federation. So these were the chronological sequences. These were the developments which I have set in the chronological order. जिसको मैंने set करके रखा था, chronological order में set करके रखा था, so that you people will understand easily, ताकि आप लोग easily understand कर पाओगे, ताकि हम लोग easily इसको क्या करेंगे, understand करेंगे, date by date, development by development इसको understand करेंगे. So these were the developments in context to the handball from the very beginning up to till date. अब तक हमने क्या पढ़ा है उसको समराइज करने की बहुत जरूरी है उसको समराइज करना, सो दैट कि हमें समराइज करके ये पता चलेगा कि व्हाट वी पीपल हैव लर्नड, व्हाट वी पीपल हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया है इस सेशन को लेके. इन दिस पर्टिकुलर सेशन व्हाट आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, मैंने आपको पहले ही बोला था हैंडबॉल दिस इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट स्पोर्ट, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्पोर्ट है. आफ्टर दैट
इसकी इवोल्यूशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, रूट काज इसके कहाँ से है, एंशिएंट रोम से इसके रूट काज है, एंशिएंट ग्रीस से इसके रूट काज है, ग्रीनलैंड और फ्रांस से, जहाँ पे हैंडबॉल के वर्जन्स खेले जाते थे, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द एंशिएंट रोम, द वुमेन्स ऑफ द एंशिएंट रोम, those women were played one of the oldest version of the handball. That version is called Expulsum Ludder. That Expulsum, what does that mean? That means it is the game of driving out, it is the game of pushing out, it is the game of passing the ball with the muscular contraction, with a greater muscular contraction, with a greater muscular force. After that there are many evidences, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं जिन रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि एंशिएंट ग्रीस में भी इस गेम को जो है कोई ना कोई वर्जन को लेके इस गेम को खेलते थे। ग्रीनलैंड में भी, फ्रांस में भी मिडवेल एज में कोई ना कोई वर्जन इस गेम का खेला जाता था। लेकिन जो ये वर्जन्स थे, उन वर्जन्स को उन दिनों ये वाले ग्रीनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, एंशिएंट रोम, वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे, वो कहाँ पे इस चीज को ऑन रिकॉर्ड रखते थे? वो क्ले पॉट्स मिट्टी के बर्तनों पे उनके नकाशकारी बनाते थे, या पत्थरों पे नकाशकारी बनाई जाती थी उन इवेंट्स के। वो पत्थरों पे क्यों बनाते थे? बिकॉज उन दिनों रिटन रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, दैट वाज रियर। उन दिनों टेक्सचुअल रिकॉर्ड, रिटन रिकॉर्ड रियर हुआ करता था। उस चीज को लेके उन्होंने क्या किया था, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए वो क्या करते थे, बिफोर द रिटन रिकॉर्ड, आर्ट प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल। Art served as a way to preserve the information about the games, about the culture. और one more thing, one reason है वो क्यों करते थे इसको, the reason is cultural pride के लिए। वो उन दिनों एंशिएंट रोमन में, फ्रांस में, इन कंट्रीज में, इन ममालिकों में क्या करता था, जो गेम्स एंड सपोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, वो एक कल्चरल इवेंट हुआ करता था। उनको उस कल्चरल इवेंट को कल्चरल प्राइड के बतौर नकाशकारी करते थे क्ले पॉट्स पे, मिट्टी के बर्तनों पे या पत्थरों पे नकाशकारी करते थे। वन मोर थिंग कि एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन के लिए बाद में वो जो फिगर्स थे, जो इमेजेस थे, बाल को पासिंग की इमेजेस बनाई जाती थी इन पत्थरों पे या इन मिट्टी के बर्तनों पे, या बाल का थ्रोइंग का जो पिक्चर लिया जाता था, थ्रोइंग की फिगर ली जाती थी, कैचिंग की, जंपिंग की, इन फिगर्स को लिया जाता था। एंड दीज फिगर्स वर शोन टू द प्लेयर्स को दिखाया जाता था, सो दैट दे कैन इंप्रूव देयर स्किल। वन मोर थिंग, सो दैट दे कैन take part much and more take participation in the games and sports, especially in the physical activity, ताकि physical activity में वो अपना वो इस चीज से वो encourage हो जाए, इस चीज से उनका बढ़ जाए, ये motivation मिल जाए, इस चीज से उनका interest बढ़ जाए। इस चीज को लेके वो इन चीजों को these ancient countries were represented these versions on the particularly on the clay pots or on the carving stones. After that, I have told you that handball is hybrid support. Handball, बेशक, in fact, handball is hybrid support. Why it is hybrid support? Because it is the support which needs running, which needs jumping, which needs catching, which needs throwing. Means के it needs a different kind of the elements. It needs different kinds of the skills. It needs different kinds of the elements that वो वाले elements चाहिए जो different games में भी पाए जाते। हाँ, that is why we can say that जो handball है, it contains the different elements of the different games like basketball के elements इसमें पाए जाते हैं हैंडबॉल में। बास्केटबॉल के एलिमेंट्स को उन्होंने हैंडबॉल ने बारो किए हैं, सॉकर के एलिमेंट्स को हैंडबॉल ने बारो किए हैं, हॉकी के एलिमेंट्स को हैंडबॉल ने बारो किए हैं, और वाटर पोलो के एलिमेंट्स को हैंडबॉल ने टेक किए हैं। सो दैट के ये जो है हैंडबॉल एक गेम क्रिएट हुई है बाय मिक्सिंग 2 cups of the basketball, by mixing 3 cups of the soccer, by mixing add a pinch of these water polo and hockey। मीन्स के इनके इवेंट्स के इन सपोर्ट इन गेम्स के जो है कोई ना कोई एलिमेंट्स लेके, जैसे कि ड्रिबलिंग का स्टाइल जो है वो बास्केटबॉल में भी है। ड्रिबलिंग का स्टाइल ही नहीं बल्कि क्विक एक्शंस, एजिलिटी का जो है कंपोनेंट है वो बास्केटबॉल में पाया जाता है। हैंडबॉल बारोज दैट थिंग फ्रॉम द बास्केटबॉल। That means that 2 cups of by mixing up 2 cups of the basketball, and in the same way we can say that there is one more thing, three by mixing 3 cups of the soccer में पाए जाते हैं। जैसे फुटबॉल
फुटबॉल में गोल की होता है, इन द सेम वे गोल की का कंसेप्ट वहां से हमने टेक किया है और हैंडबॉल में लाया है गोल की। और वन मोर थिंग, टीम फॉर्मेशन, जैसे कि टीम फॉर्मेशन, जैसे कि हैंडबॉल में टीम फॉर्मेशन होती है, राइट विंग, मिडफील्ड, लेफ्ट विंग, राइट, कॉर्नर पे कौन खेलेगा, मिडफील्ड कौन खेलेगा, ये होता है। ऐसी हैंडबॉल में भी टीम फॉर्मेशन आजकल हम देखते हैं। लेफ्टी कौन है, कॉर्नर पे कौन खेलता है, लेफ्ट विंग में कौन खेलता है, पीटी कौन खेलता है, गोलकीपर कौन रहेगा, राइट। एंड वन मोर थिंग जो यहाँ पे याद रखना है, हैंडबॉल में डिफेंडिंग एंड अटैकिंग सिस्टम होता है, डिफेंडिंग अटैकिंग सिस्टम होता है। उस डिफेंडिंग अटैकिंग सिस्टम को भी हमने फ्रॉम द सॉकर, फ्रॉम द फुटबॉल, वी टुक दैट पॉइंट एज वेल फ्रॉम द सॉकर, कि उस डिफेंडिंग अटैकिंग सिस्टम को भी लिया है हमने, तो उस डिफेंडिंग अटैकिंग सिस्टम को भी हमने हैंडबॉल में इंक्लूड किया है। एंड वन मोर थिंग, वाटर पोलो और हॉकी में, उसमें उनमें गोल है, क्विक एक्शंस है, एजिलिटी है, उनमें क्विक मूवमेंट्स चाहिए, जो मूवमेंट्स वहां पे पाए जाते हैं, उन मूवमेंट्स को भी हमने लिए वहां से, एंड वी हैव इंक्लूडेड देम इन द हैंडबॉल। और finally ultimately handball has been created by mixing up these elements, by mixing up these skills, by mixing up these actions of the different games, और उस तब जाके हैंडबॉल जो है वो बनती है। आफ्टर दैट मैंने क्या है, बहुत सी डेवलपमेंट्स आई, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में मैंने बनाए हैं कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुई है हैंडबॉल में। एक 1898 में क्या हुआ था, हॉगलर नेल्सन जो था वो डेनमार्क का था। डेनमार्क में उसने एक गेम, एक वर्जन, हैंडबॉल का एक वर्जन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, हैंडबोल्ड दिया था। तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ द हैंडबोल्ड, नॉट हैंडबॉल बट हैंडबोल्ड, ही इज द इंट्रोड्यूसर ऑफ द हैंडबोल्ड। आफ्टर 1806 में क्या हुआ था, दो पर्सनालिटीज थी, दनेश जो जिम टीचर लेफ्टिनेंट था, और वन मोर जो था मैक्स, यही हॉगलर नेल्सन जो ओलंपिक मेडलिस्ट था। इन दोनों ने एक सेट ऑफ हैंडबॉल रूल्स बनाया था और उन रूल्स को पब्लिश किया था। ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ किया था उन रूल्स को, लेकिन उन्होंने बनाया था। आफ्टर दैट 1917 में फर्स्ट ऑफिशियल रूल्स, हैंडबॉल रूल्स जो है वो फॉर्मलाइज किए थे, वो फॉर्मुलेट हुए थे किनके द्वारा, मैक्स हैशर और कार्ल शिलज, इन दो पर्सनालिटीज ने मिलकर इन रूल्स को ऑफिशियली तैयार किए हैं। उसके बाद 1990 में जो कार्ल शिलज मैक्स हैशर के साथ जिन्होंने 1970 में ऑफिशियल रूल्स बनाए थे, 1990 में इसी कार्ल शिलज ने क्या किया था, ही हैज मॉडिफाइड दीज रूल्स, उसने मॉडिफाई इन रूल्स को किया था, और ही हैज पॉपुलराइज्ड द गेम एट द इंटरनेशनल लेवल पे इसने पॉपुलराइज गेम किए, और इन्हीं रूल्स को जो है आज भी क्या कंसिडर किया जाता है। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ द हैंडबॉल, कार्ल शिलज इज नोन एज फादर ऑफ हैंडबॉल। 1925 में the first match has been seen played between Germany and Belgium, men's first match, especially the men's first match in 1925। 1925 के बाद 1928 में इंटरनेशनल एमेच्योर हैंडबॉल फेडरेशन जो है वो बनी थी एम्स्टर्डम में। आफ्टर 1928 में 1930 में फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल मैच वेर प्लेड बिटवीन द ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। आफ्टर 1930 के बाद फर्स्ट जो ये हुआ था, बर्लिन ओलंपिक्स हुआ था। बर्लिन समर ओलंपिक्स में हैंडबॉल को इंक्लूड किया गया था विद द 11 प्लेयर्स गेम। आफ्टर 1936 के बाद 1938 में मैन का पहला वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है वो कंडक्ट हुआ। 1946 में बहुत बड़ी वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इन केस ऑफ द हैंडबॉल, इन केस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द हैंडबॉल, जो 1946 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी। 1954 इन द ईयर व्हाट हैपेंड देयर ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर ईयर फर्स्ट मैन इंडोर हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो कंडक्ट हुई थी। 1957 में जो फर्स्ट वुमेन्स हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप वो कंडक्ट हुई थी। 1972 में मेंस इंडोर हैंडबॉल जो है उसको कहाँ पे, मूनिच ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया था। 1976 में वुमेन का हैंडबॉल जो है उसको मॉन्ट्रियल ओलंपिक गेम्स में जो है इंक्लूड किया गया था। इन द प्रेजेंट सिनेरियो में हैंडबॉल जो है इट इज अ global sport, is a worldwide sport which is played in 200 plus countries under the banner of International Handball Federation. That federation has been established in the year 1946. It was all about the historical documentation. It was all about the evolution of the handball.